नमस्कार मित्रों, आज हम सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सौरमंडल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं और उनको याद करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो केवल किरीट या कोरोना दिखाई देता है। अब आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानते होंगे कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। तो जैसे कि मैं आपको एक चित्र के माध्यम से थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जैसे सूर्य ग्रहण है, ये जैसे सूर्य है, और ये मान लो चंद्रमा है, मून, और ये पृथ्वी है। अब आपको पता होगा कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और सूर्य अपनी जगह स्थिर रहता है। तो जब क्या होता है, चक्कर लगाते लगाते तीनों सीध में आ जाते हैं ना, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। जब ये तीनों सीध में आ जाते हैं तो ये पृथ्वी पर पूरा प्रकाश सूर्य का नहीं पड़ता है, और ये कुछ प्रकाश ये चंद्रमा रोक लेता है, जिसके कारण हमें सूर्य साफ नहीं दिखाई देता है। तो सूर्य जब साफ से नहीं दिखाई देगा तो वो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। हम कह देंगे कि सूर्य ग्रहण लग गया। और सूर्य ग्रहण प्रतिवर्ष जब भी सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या को होता है। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण देखते हैं। चंद्र ग्रहण में जैसे ये सूर्य है और ये है पृथ्वी, अर्थ, और ये है मून, चंद्रमा। और जब सूर्य तो अपनी जगह स्थिर रहता है, और ये चक्कर लगाते लगाते जब सीध में ये होते हैं, जैसे पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं। तीनों जब एक सीध में आ जाते हैं तो ये, जब हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है वो केवल सूर्य के प्रकाश, अपना उसका कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रज्वलित होता है, सूर्य के प्रकाश से ही दिखाई देता है हमें। तो सूर्य का प्रकाश जब नहीं लगेगा, जब पृथ्वी रोक लेगी, पृथ्वी बीच में आ जाएगी, तो पूरा प्रकाश सूर्य का चंद्रमा पर नहीं पड़ेगा। तो चंद्रमा पर जब प्रकाश पूरा नहीं पड़ेगा तो चंद्रमा हमें पूरा साफ नहीं दिखाई देगा, और तो हम क्या बोलेंगे कि चंद्र ग्रहण लग गया। चंद्र ग्रहण जब साफ नहीं दिखाई देगा तो चंद्र ग्रहण लग जाएगा। यानी बीच में क्या आ जाएगी, पृथ्वी आ जाएगी, और उसमें क्या आ जाता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण में बीच में चंद्रमा आ जाता है, और चंद्र ग्रहण में बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो ये चंद्र ग्रहण हो गया। और ये चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही लगता है। तो ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से संबंधित जानकारी थी, जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। दूसरा है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो निफे, जो जैसे पृथ्वी की 3 परतें हैं, सियाल, सीमा और निफे। तो निफे जो एकदम से नीची वाली परत है, बीच वाली निफे, तो निफे में निकेल और लोहा की प्रधानता है। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब पाई जाती है? अभी अभी हमने अध्ययन किया कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जैसे ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, मून, और ये अर्थ है। तो ये बीच में जब आ गया, बीच में जब क्या आ गया, चंद्रमा आ गया, तो ये जो पृथ्वी में जो निवास करता है उसको क्या नहीं दिखाई देगा, पूरा सूर्य नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गया। तो ये सूर्य ग्रहण लग जाएगा, और सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सियाल शब्द का प्रयोग स्पेस ने किया। तो ये याद रखना आपको, सियाल शब्द का प्रयोग स्पेस ने किया। डायमंड रिंग की घटना होती है, तो डायमंड रिंग की घटना कब होती है? सूर्य ग्रहण के दिन होती है। सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग की घटना होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपरी से दूसरी परत का नाम क्या है? जो पृथ्वी की 3 परत है उनका नाम है सियाल, सीमा और निफे। तो हमें पता है जो बीच में परत आ गई वो सीमा है, सियाल, सीमा, निफे। तो सबसे ऊपर सियाल, बाद में सीमा और बाद में निफे। तो बीच में जो परत होगी वो सीमा परत होगी। सिजिगी है। सिजिगी क्या है? पृथ्वी के एक ही और सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति जब आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सिजिगी कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला जो चुंबकीय पदार्थ है वो निकिल है, निकिल। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं, सूर्य के जो बाह्यतम परत होती है उसको किरीट या कोरोना कहा जाता है। किरीट या कोरोना कहा जाता है। सूर्य की बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्पेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। उनके विभाजन में क्या नहीं है? सियाल है, सीमा है, निफे,
सीधा से आपको पहले भी बता चुके हैं कि सियाल सीमा नीफे 3 परत होती हैं, तो ये सबस्ट्रेटम ये नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी हम भूकंप विज्ञान में ही सीखते हैं। भूकंप विज्ञान के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी सीखते हैं। तो अगला प्रश्न है, स्थल मंडल का तात्पर्य। स्थल मंडल से क्या तात्पर्य है? पृथ्वी का जो बाह्य पपड़ी है वो स्थल मंडल है, यानी ये जैसे गोल पृथ्वी है तो इसके बाह्य जो पपड़ी है वो स्थल मंडल है, और इसी पे सारी ये मानव निवास करते हैं। तो ये पृथ्वी की जो ये हो गई, और ये 3 परत हो गई, सियाल, सीमा, नीफे। अगला, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों में हुआ? तो महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट टाइप की चट्टानों से हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन कौन सा है? तो ये सियाल में ग्रेनाइट और नीच जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और गेब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है, और क्रोड में निकिल व लोहा जैसे तत्वों की प्रधानता है। तो ये तीनों प्रश्न ही सही, ये तीनों ही ऑप्शन सही है, ABC। तो उपयुक्त सभी ये उत्तर इसका होगा। अगला है, मेटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता है? तो मेटल में सिलिका और मैंगनीज की प्रधानता है। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता है? तो पृथ्वी के जो कोर है वो उसमें लोहा व निकिल की प्रधानता है। मोह है असमानता स्थित है, तो मेंटल व कोर के बीच मोह असमानता स्थित है। तो ये आज के 17 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो सौरमंडल से संबंधित थे। इनमें हमने जाना सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में, इनमें जाना हमने पृथ्वी की 3 परत सियाल, सीमा व नीफे के बारे में। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जुड़े रहिए जीके विद कैलाश पुनिया चैनल के साथ, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपना प्रेम बनाए रखें। नमस्कार।